जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निजाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फख्र होगा इस बात पे कि यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियां साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था, एक टाइम पे हम भी मियां साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियां साहब से उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जिसने मियां साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियां साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप, वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूं, मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहां ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की, मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको कुछ चंद दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटेजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज़ बंद कर देंगे, ये निज़ाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर ले, कोई यहाँ से करता है, कोई वहाँ से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ, कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ। कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए और इलाके की तामीर नो और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए। मौजूदा रजीम ने पहले तो 3 साल तक इन इलाकों के जायज फंड रोके और अब उनके आईनी हकूक वापस लेने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई काबिल मुजम्मत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। अब नाज़रीन, ये तो इमरान खान साहब का पैगाम है। देखिए, इमरान खान ने अपने इसी बयान में एक बात कही है, मैं वो बयान आपके सामने वही से वही बात आपके सामने रखूंगा, और जो बात इमरान खान साहब ने कही है उसी में सारी बात का जवाब है। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूं ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। देखिए, इमरान खान कह रहा है मैं अपनी कौम की वजह से जेल में कैद हूं, अपने बच्चों के लिए कैद नहीं है जेल में। बच्चे तो उसके बरतानिया में रहते हैं, वो तो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो फैमिली है, जो उनकी वालदा है, उनके पास पैसे भी हैं। ये बच्चे भी बरतानिया में खुशहाल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कुछ तकालीफ हैं, तो वहां पे तो तकालीफ भी नहीं है बरतानिया में। तो इमरान खान अपने बच्चों के लिए तो नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की नस्लों के लिए लड़ रहा है और मुश्किल तरीन जेल काट रहा है। तो इमरान खान की लड़ाई अगर पाकिस्तानियों के लिए है तो पाकिस्तानियों का ज्यादा हक बनता है कि वो निकल के एहतजाज करें और लड़ाई करें। पाकिस्तानियों का खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। इससे जो लोग उम्मीद बांध रहे हैं उन्हें चाहिए वो खुद खड़े होते। नंबर 2, जो लोग मुखालिफिन हैं इमरान खान साहब के, वो ये कहते हैं ये मौरूसियत है। वैसे ये भी एक हद दर्जे का बुग़्ज़ है।
जो लोग ये कह रहे हैं कि मरूसियत है, ना कोई ओहदा, ना कोई पोजीशन, ना उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ना है, ना उन्होंने कभी कोई काउंसलर बनना है, ना उन्हें इस मुल्क की जबान आती है, ना उनको कोई सियासत के अंदर दिलचस्पी है, तो मरूसियत कहां से आ गई भाई? मरूसियत का मतलब तो यह है कि अपने वालिद की पोजीशन का नाजायज फायदा उठाना। जब इनका बाप पाकिस्तान में वजीर आजम था तो ये फायदा उठाने नहीं आए। मरूसियत का दावा करने वाले या मरूसियत का ताना देने वाले उस वक्त कहां होते हैं जब शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क के दौरे पे जाता है तो उसका एक बेटा जो है वो साथ चला जाता है प्रोटोकॉल लेके, वो वहां पे मेहमान खुसूसी बन जाता है हर जगह पे और स्टेट प्रोटोकॉल के अंदर फिरता है। जब नवाज शरीफ वजीर आजम होता है तो उसके बच्चे बैठ के इंटरव्यूज करते हैं सरकारी अफसरान के कि हमारे लिए काम करोगे या हुकूमत के लिए काम करोगे, सरकार के लिए काम करोगे, रियासत के लिए काम करोगे। अपनी वफादारियों की बुनियाद के ऊपर बंदे भर्ती किए जाते हैं। उस वक्त मरूसियत का किसी को कोई याद नहीं होता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को वजीर आला बनाया, अपने भाई को वजीर आजम बनाया, मरूसियत नहीं आई यहां पे। जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मरूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है, जब वो वजीर आजम था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मरूसियत हो गई। फिटे मुंह, मैं क्या कहूं अब यार, अजीबोगरीब ही सोच है। बुग़्ज़ पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। अब यहां पे वो ताने दे रहे हैं मरूसियत के। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, वो बरतानवी शहरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं वो बरतानवी शहरी, तो नवाज शरीफ के बच्चे भी बरतानिया के शहरी है ना। इनका तो स्टेटमेंट है कि मेरे भाई बरतानवी शहरी हैं, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इनके ऊपर यहां कानून ही नहीं लगता। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब अगर ये इधर आएंगे ना तो फिर इन्हें बरतानवी एम्बेसी बाजियाब करवाएगी, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, बाजियाब उन्हें करवाया जाता है जो अगवा हो जाते हैं। तो क्या राणा सनाउल्लाह साहब ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो इन्हें अगवा कर लिया जाएगा और फिर बरतानवी एम्बेसी ही इन्हें छुड़ा सकेगी, फिर इनको छोड़ा नहीं जाएगा या इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या वो ये कहना चाहते हैं बगैर किसी जुर्म के इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? या एहतजाज करना पाकिस्तान में जो आईनी हक है पाकिस्तानियों का, या दो नौजवान अपने वालिद के लिए जो साबिक वज़ीर आज़म भी एहतजाज करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ये आईनी और कानूनी हक नहीं है? उनके पास नाइकॉप तो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा जी उनके पास नाइकॉप है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नाइकॉप भी नहीं है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी उनके पास एक है, लेकिन पासपोर्ट उनके पास ब्रिटिश है और उसमें उनको वीजा चाहिए होता है पाकिस्तान आने के लिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान वीजा जारी करेगी? देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका जाना है, दुनिया से प्रेशर आएगा। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने वीजा जारी किया तो फिर आप समझ लें कि सूरत हाल कुछ और है। अगर इनको एयरपोर्ट पे आने दिया तो आप समझ लें सूरत हाल कुछ और है। और अगर इन्हें वीजा ही जारी नहीं किया हुकूमत ने तो फिर तो ये पाकिस्तान आ ही नहीं सकेंगे। अगर हुकूमत वीजा ही जारी नहीं करती तो फिर ये पाकिस्तान की सरजमीन पे उतर नहीं सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान आ भी नहीं सकेंगे। या अगर वीजा है और हुकूमत वीजा कैंसिल कर देती है तो इन दैट केस भी ये पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लेकिन बाप से बेटों को ना मिलने देना ये भी एक ज्यादती है। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं लड़के दोनों, तो उन बेटों का हक है कि वो अपने बाप से मिलें। उसके लिए तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वहां पे मेरे ख्याल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब नादरीन, जो खबर बहुत गर्दिश